अगर अगर पानी हो मंजिल, अगर पानी हो मंजिल तो राहों पे खड़ा होना ही होगा। अगर पानी हो मंजिल तो राहों पे खड़ा होना ही होगा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अगर पानी हो मंजिल तो राहों पे खड़ा होना ही होगा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किए, बिना संघर्ष किए किसे मिलती है कामयाबी? बिना संघर्ष किए किसे मिलती है कामयाबी? तब तक जिंदगी का बोझ उठाना ही होगा। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रायंगल। ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है ट्रायंगल। आज के इस क्लास में अपने लोग ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने, आखिर वो है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, उसमें एक आपका फिगर दिया हुआ था बुक में ही। चलिए पहले तो फिगर बुक से सेम टू सेम लिख लिए। इसमें क्या सब दिया हुआ उनको देखिए। कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। यह एक विकर्ण, BD एक विकर्ण है तथा AE जो है BC पर एक कोई बिंदु E है, A को इसे मिला दिया गया, ठीक ना। बस इतना ही है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या सब सिद्ध करना है, DF इंटू EF इज इक्वल टू BF इंटू F है, ठीक ना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिखना पड़ेगा अपने लोग को प्रमाण। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस साइड नहीं बनाएंगे, उस साइड बनाते हैं आप लोग, लेकिन इसके नीचे ही बनाइएगा। चलिए जो प्रूफ करना है उनको जरा गौर से देखिए। है क्या, DF खोजिए, कहाँ है DF? D से F मतलब ये भुजा DF। और कौन, FE खोजिए, कहाँ है FE मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। उसके बाद BF ये भुजा। उसके बाद FA मतलब ये भुजा। जरा गौर से देखिए, पहले इन दोनों भुजा को लिया है, उसके बाद इन दोनों भुजा को लिया। अर्थात कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए, क्योंकि ये दोनों भुजा लिया, उसके बाद ये दोनों भुजा लिया है, कहीं ना कहीं कह रहा है इन दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए, तब जाके यह प्रूफ होगा। तो अपने लोग प्रयास करेंगे पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप करना, ठीक ना। समरूप करने से पहले जरा गौर से देखिए। सबसे पहले दे दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा तो समांतर होगा, परफेक्ट होगा। कौन कौन समांतर होगा, AD समांतर BC। AD रेखा किसके समांतर होगा, BC रेखा को, ठीक ना। और अच्छी तरह से पढ़े, जब दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, तब 2 हो जाएगा 1 के बराबर, लिखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन समांतर, AD समांतर BC, क्योंकि AD समांतर BC है, ठीक ना। ये दोनों समांतर है, दो समांतर रेखा को यह तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। कौन कौन, कोण 2, नाम दे दिया पहले से, कोण 2 कोण 1 के बराबर होगा, लिख लेंगे। इसीलिए कोण 2 बराबर कोण 1। क्यों, क्योंकि इसको कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। चलिए इन्हीं दोनों त्रिभुज को अपने लोग को समरूप करना था। दोनों त्रिभुज को लीजिए। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज AFD, त्रिभुज AFD एवं दूसरा त्रिभुज इधर वाला को लीजिए BFE, त्रिभुज BFE में, ठीक ना। इधर का ये वाला त्रिभुज, इधर का ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज मिल रहे हैं। जरा गौर से देखिए, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। तो इधर वाला त्रिभुज का कोण 3 एंगल 3, उधर वाले त्रिभुज के एंगल 4 के बराबर। क्यों दोनों बराबर होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना। और
इधर वाला त्रिभुज का एंगल 1, इधर वाला त्रिभुज का एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? इक्वेशन 1 में निकाल के रख चुके हैं पहले हम, इक्वेशन 1 से। इस त्रिभुज का 2 एंगल, इस त्रिभुज का ये दोनों एंगल, इस त्रिभुज के इन दोनों एंगल के बराबर हो गया। 2 एंगल बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए त्रिभुज AFD समरूप त्रिभुज BFE। किस सिस्टम से? तो 2 कोण बराबर हुआ, अर्थात AA सिस्टम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब 2 त्रिभुज समरूप हो गया, ये त्रिभुज इन त्रिभुज के समरूप हो गया, तो इसका क्या होगा? भुजा समानुपाती होगा। भुजा को समानुपाती करने से पहले कोण को बराबर कीजिए। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज की इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर, इस त्रिभुज का एक कोण बच गया ये इस त्रिभुज की इस कोण के बराबर होगा, ठीक ना। अब चलिए भुजा समानुपाती कीजिए। पहले इस त्रिभुज का भुजा लेते हैं। इस त्रिभुज का भुजा लीजिए DF। इस त्रिभुज का भुजा लिए DF, तो इसका कौन भुजा लेंगे? DF। इस त्रिभुज में DF, इस त्रिभुज में कोण 1 के सामने का भुजा है, तो कोण 1 है। इस त्रिभुज में कोण 2 के बराबर, 2 के सामने का भुजा BF इज इक्वल टू, इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए ये AF जो लिए, इस त्रिभुज में AF किसके सामने का है? इस कोण के सामने का। ये कोण है इस कोण के बराबर, इसके सामने का भुजा कोण EF, या इसको कह सकते हैं FE भी। FE क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए। DF इंटू FE इज इक्वल टू, ये दोनों गुना BF इंटू AF, मिला लीजिए। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या, क्वेश्चन 23 में जैसा फिगर था वैसा ही फिगर है। इसमें कह रहा है DEFG, यह एक वर्ग है, ठीक ना। हम ABCD लिख दिए, ये गलत लिख दी है। ये दिया हुआ कौन वर्ग है? DEFG, ठीक ना। DEFG यह एक वर्ग है। साथ में कोण BAC बराबर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है। ये यदि वर्ग है तो सब कोण इसका 90 या 90 होगा, बात खत्म। हमें प्रूफ करना है इतना, जो प्रूफ करना है उसको भी रहने दिया, अभी प्रूफ पे माथा नहीं लगेंगे। अभी अपने लोग बस इसमें करना क्या, जरा गौर से देखिएगा। इन दोनों त्रिभुज में पहले रिलेशन ले आइए, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने का प्रयास कीजिए, इसको और इसको। इन 2 त्रिभुज को समरूप करने में क्या होगा अपने लोग को? इसका एक कोण 90 डिग्री, इसका एक कोण 90 डिग्री, यह तो होबे करेगा। चूंकि यह एक वर्ग है तो वर्ग का इस ओर 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा ही। इस त्रिभुज का यह 90, मतलब एक एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरा कोण को बराबर करने का प्रयत्न कीजिए। हम यहाँ प्रमाण लिखे हैं, इससे नीचे आप लोग बनाइएगा, हम इस साइड आ जाते हैं। देखिए दूसरा कोण को कैसे लेते हैं, जरा गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए, ये टोटल मिला के कितना का एंगल बनेगा? 180 का एंगल बनेगा। चूंकि एक रेखा पे एक और कुल मिला के 180 का एंगल बनता है, ये टोटल मिला के 180 का एंगल बनेगा। कौन कौन? ये एंगल 2 और ये एंगल और ये एंगल, यह यदि वर्ग है तो यह कोण 90 डिग्री का ही होगा, ये भी कोण आपको 90 डिग्री का ही होगा, इधर सब भी 90 का होगा। अब जरा गौर कीजिए, कोण 2 प्लस कोण 90 प्लस कोण, ये तीनों कोण मिला के 180 होगा, परफेक्ट होगा। इस कोण का भी मान रख दीजिए, 1 2 3 4 तक हो चुका। इस कोण का नाम रख दीजिए 5, इस कोण का नाम रख दीजिए 6, इस कोण का नाम रख दीजिए 7, सब कोण का नाम रख दिए, ठीक ना, ताकि लिखने में आसान होगा। चलिए कोण कोण मिला के 180 होगा, तो कोण 2 90 और 5 तीनों मिला के कितना होगा? 180। कौन कौन कौन? कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस 90 डिग्री प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180। तीनों मिला के 180 डिग्री। तो कोण 2 तो कोण 2 5 को रहने दीजिए, कोण 5 दोनों को सेट भेज देते हैं। 180 माइनस 90 माइनस कोण 2, तो बोलिए कोण 5 बराबर कितना हो गया? कोण 5 बराबर 90 माइनस 2। कोण 5 का वैल्यू कितना निकल गया? यह कोण 5 कितना है? 90 माइनस 2। इसका मतलब यह कोण कितना है? 90 माइनस 2 है, ठीक ना। इसको कोण 5 ही फिगर में रहने दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए ऊपर वाला त्रिभुज में पुनः
ऊपर वाला त्रिभुज में तीनों कोण मिला के 180 होगा, तो बिल्कुल तीनों कोण मिला के 180 होगा। बोलिए तीनों कोण कौन कौन? तो कोण 5 प्लस यह कोण पहले से 90 डिग्री है, ये है, तो कोण 5 प्लस कोण 90 डिग्री और प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। कोण 6 को रहने दीजिए, दोनों को उठा के उस साइड भेज दीजिए। तो बोलिए कोण 6 को रहने दिए 180, तो 180 माइनस 90 डिग्री माइनस कोण 5, तो बोलिए कितना हो गया? कोण 6 बराबर 180 में से 90 गया तो 90 माइनस कोण 5 का वैल्यू निकाले हुए हैं कितना इक्वेशन 1 में? 90 माइनस कोण 2, ठीक ना। या कोण 6 बराबर 90 में से 90 चला गया समाप्त, बचा कोण 2, अर्थात इस कोण का वैल्यू, कोण 6 का वैल्यू कितना हो गया? कोण 2। अब जरा देखिए कोण 2 कोण हो गया, कोण 6 का वैल्यू कितना? कोण 2 के बराबर। और जरा गौर से देखिए 6 जो है, इस 7 को हटा दीजिए, 6 और 1 ये दोनों संगत कोण है। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग का दोनों भुजा आपस में समांतर होता है, ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो 1 और 6 दोनों आपस में बराबर, क्योंकि संगत कोण। तो कोण 6 के बदले में क्या दे देंगे? कोण 1 बराबर कोण 2, इक्वेशन 2 मान के छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब चलिए इस सब बोल झोल को हटाइए, इस सब का कोई काम नहीं, इस सब रहेगा तो माथा डिस्टर्ब करेगा। अब जरा गौर से देखिए, इस सब को हटा दीजिए। अब सिर्फ इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया। त्रिभुज का नाम लीजिए, कौन त्रिभुज? त्रिभुज BDG में, त्रिभुज BDG एवं इधर वाला त्रिभुज ECF, इन दोनों त्रिभुज में, ठीक ना। इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर, क्यों? तो इक्वेशन 2 से। इस त्रिभुज का कोण 3 उस त्रिभुज के कोण 4 के बराबर, क्यों? तो क्योंकि ये दोनों समकोण है, ठीक ना। दोनों 2 कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज BDG समरूप त्रिभुज ECF किस सिस्टम से? तो AA सिस्टम से। अब 2 त्रिभुज समरूप हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो भुजा समानुपाती होगा, तो परफेक्ट भुजा समानुपाती होगा। देखिए भुजा को समानुपाती कैसे करते हैं? तो ये कोण 2 हुआ कोण 1 के बराबर, 3 हुआ 4 के बराबर, तो ये कोण जो 1 बच गया ये तो इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये भी कोण बराबर होगा। अब जरा गौर से देखिए, जो सब भुजा है वही सब भुजा लेना, एक्स्ट्रा नहीं लेना। पहले डी भुजा लीजिए, डी तो इसमें है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इस त्रिभुज का एक है ही भुजा लेते हैं, कौन भुजा? DG भुजा लिए, DG किसके सामने का? 1 के सामने। 1 किस कोण के बराबर? 2 का, 2 के सामने का भुजा EC। इस त्रिभुज का अब दूसरा भुजा लीजिए BD, त्रिभुज का भुजा लिए BD किसके सामने का है? इस कोण के सामने का। ये कोण है इस कोण के बराबर, इसके सामने का भुजा EF। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। एक बात और जरा गौर कीजिएगा, यह तो वर्ग न है, ये वर्ग है तो सब भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, इसका सब भुजा आपस में बराबर न होगा, वर्ग है तो बराबर। मान चेंज कर रहे हैं, DG किधर गया? D से लेके G, DG के बदले में रख देते हैं DE, इसके बदले में क्या? DE इंटू EF, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, EF खोजिए कहाँ है? E से लेके F, EF के भी बदले में रख देते हैं DE इज इक्वल टू, ये दोनों गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? BD इंटू EC, गुना कीजिए क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर बराबर BD इंटू EC, यही ना प्रूफ करना था, ठीक ना। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 24 में क्या था? एक ऊर्ध्वाधर छड़ी, मतलब एक छड़ी जो खड़ी है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जो 15 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर का ये छड़ी है, ये ज़मीन पर 12 सेंटीमीटर का छाया बनाती है, ये ज़मीन पर जो है 12 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर का छाया बनाती है, ABC। अब कह रहा है ठीक उसी समय एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ये मीनार जो है ज़मीन पे 50 सेंटीमीटर का छाया बनाती है,
50 सेंटीमीटर का छाया बनाती है, तो इस मीनार की लंबाई, ये लंबाई कितनी है ये निकालना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछता तो नहीं है, ठीक ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछ देता है, ठीक ना। इनको समझिए, जब एक ही समय दो त्रिभुज बनता है सूर्य प्रकाश के द्वारा, ये छाया बन रहा है तो सूर्य प्रकाश के द्वारा ही बन रहा है। एक ही समय में जब दो त्रिभुज बनता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। चूंकि सूर्य बराबर उन्नयन कोण बराबर उन्नयन और अवनमन कोण बनाएगी, तो ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, ये कोण होगा इस कोण के बराबर। दो कोण बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्यों? क्योंकि एक ही समय में सूर्य ऊपर है तो दोनों पे बराबर उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनाएगी, तो दोनों कोण आपस में बराबर होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज समरूप होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्यों? क्योंकि एक ही समय बना त्रिभुज है, एक ही समय बना त्रिभुज, ठीक ना। एक ही समय बना त्रिभुज है, एक ही समय बना त्रिभुज जो होता है ए सिस्टम से समरूप होता है। दोनों त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती। इसका ये भुजा लीजिए 15, तो इसका ये भुजा लीजिए कितना PQ। इसका नीचे का भुजा लीजिए 12, तो इसका नीचे का भुजा लीजिएगा 50। हमें यही निकालना है भवन का लंबाई कितना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 12 PQ बराबर 50 गुना 15, ठीक ना। या PQ इज इक्वल टू 50 गुना 15/12, ठीक ना। काट लीजिए, ये हो गया 25, ये हो गया 6, 6 से इसको काटिए, 6 3 दूना 6, 3 5 15, 25 5 125/2 बराबर 62.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप स्तंभ के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। यदि लैंप जमीन से 3.6 मीटर ऊपर हो, मतलब ये लैंप मतलब क्या? लाइट हाउस, ठीक ना। लैंप स्तंभ का है मतलब लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। इसकी लंबाई कितना है? 3.6 मीटर का ये लाइट हाउस। ऊपर में यहाँ पे लैंप लगल है, ठीक ना, यहाँ पे लैंप लगा तो रोशनी इधर से निकलेगा। अब कह रहा एक लड़की इसके आधार से आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है, इसके आधार से ये लड़की आगे जा रही है। किस चाल से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड की वेग से लड़की आगे जा रही है। लड़की यहाँ से चलना स्टार्ट की, आगे बढ़ रही है। 4 सेकंड बाद लड़की कितना, ये कह रहा है 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद लड़की कितना दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना दूरी? तो 12 चौका 48, 4.8। मतलब लड़की यहाँ से चलते 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 कितना पे? यहाँ पे पहुँचेगी। अब ये यहाँ पे खड़ी नहीं है, यहाँ से चलना स्टार्ट की, 4 सेकंड बाद 4.8 मीटर दूर लड़की यहाँ आपकी अब खड़ा हो जाएगी। लड़की जब यहाँ खड़ी हो गई तो कहता है अब इस लड़की का छाया का लंबाई कितना है? लाइट हाउस यहाँ से है, यहाँ से इस लड़की पे लाइट पड़ेगा, इसके मुंडी का छाया यहाँ ज़मीन पर। फिगर तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, बनाते हैं फिर से। चलिए ये लड़की, ये लाइट हाउस, ऊपर से लाइट इस लड़की के सर पे पड़ा, इसका छाया ज़मीन पे, यहाँ से यहाँ इसका छाया बना। इस छाया का कहता है ये लंबाई ज्ञात करें। लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर है। एक प्रजाति में लीजिए, ये 90 सेंटीमीटर, तो सबको तब सेंटीमीटर में ले लीजिए, नहीं तो इसी को मीटर बना लीजिए, इसी को मीटर बना लीजिए। तो 0.9 मीटर की यह लंबी लड़की है। नाम रखिए ABCDE, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में ये स्तंभ खड़ा है, ये लड़की खड़ी है, तो ये दोनों क्या हो गया? दोनों समांतर हो गया। समांतर हो गया तो संगत कोण बराबर, ये 90 ये 90, ये कोण इस कोण के बराबर, दोनों त्रिभुज समरूप हुआ होगा ही, ठीक ना। सबसे पहले अपने लोग को इसमें कुछ चीज़, ये BD हम अपने मन से निकाल लिए, BD निकालना ना पड़ेगा अपने लोग को। इसमें क्या क्या सब चीज़ माने वो भी लिखना पड़ेगा। हम लिखते हैं, माना कि, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। माना कि AB एक लाइट हाउस है जिसकी लंबाई 3.6 मीटर है, तथा लड़की की लंबाई DC है जिसकी लंबाई 0.9 मीटर है, जो लाइट हाउस से BD दूरी पर स्थित है। लिख लिए। चलिए अब इसके बाद नीचे ये माना कि तो लिख दिए,
इसके बाद लिखिएगा ज्ञात करना है कि, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, डी ई बराबर व्हाट। चलिए बनाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परमाणु। चलिए अब दोनों त्रिभुज तो समरूप होगा, ठीक ना, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज, नाम बोलिए। ए बी ई, चूंकि त्रिभुज ए बी, चूंकि नहीं, त्रिभुज ए बी ई एवं ये त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, डी ई सी में, बात एक ही, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज डी ई सी, दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का कोण बी उस त्रिभुज के कोण डी के बराबर, इस त्रिभुज का कोण ए उस त्रिभुज के कोण सी के बराबर। क्यों दोनों कोण, क्योंकि यह भी है आपका कोण, ये संगत, ये संगत, दोनों संगत हैं, संगत, ये कोण भी है संगत कोण। दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज डी ई सी, किस सिस्टम से, तो ए सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप, भुजा समानुपाती, समानुपाती कीजिए। इस त्रिभुज का भुजा लीजिए ए बी, तो इस त्रिभुज का भुजा डी सी, इस त्रिभुज का बड़का भुजा कितना, बी ई, इस त्रिभुज का छोटका भुजा डी ई। फिर से मिलाइए, इस त्रिभुज का बड़ा भुजा ए बी, तो इस त्रिभुज का बड़ा भुजा ए बी, तो इस त्रिभुज का छोटका भुजा कौन, डी सी। इस त्रिभुज का बड़का भुजा बी ई, तो छोटका त्रिभुज का छोटका भुजा डी ई। सबका वैल्यू बैठाइए। चलिए ए बी, ए से लेके बी तक 3.6 बटे डी सी नहीं तो इसको एक्स मान लीजिए, एक्स इज इक्वल टू बी ई, बी से लेके ई तक का दूरी 48 प्लस एक्स, 48 प्लस 48 नहीं 4.8 है, 4.8 प्लस एक्स बटे डी ई, डी से लेके ई, डी से लेके ई कितना, एक्स। यहाँ डी सी का गलत वैल्यू डाले हैं, जी हाँ, डी सी 0.9 है, 0.9 है डी सी, यहाँ डी सी न था। चलिए अब कटकुट कीजिए, 9 चौका 36, 9 चौका 36, कोना कोनी गुणा कीजिए, 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आइए, 3x बराबर 4.8, एक्स बराबर 4.8 बटे 3, 16×48, 1.6 मीटर उसका छाया बनेगा, ठीक ना। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए क्या है। इसमें क्या था, दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए 90 डिग्री है तथा ए डी लंब बी सी है, मतलब बी सी पे ये लंबा, ये दोनों 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है इतना कुछ, ठीक ना। इसमें देखिए जो सब प्रूफ पहले जो दिया हो उनको लिखिए, पहले जो सिस्टमेटिक तरीका है उनको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए बराबर 90 डिग्री एवं, और क्या दिया हुआ, ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 को सिद्ध करना। नंबर 1 सबसे पहला क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। दूसरा का क्या सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तीसरा का क्या सिद्ध करना है, ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी। तीनों सिद्ध करना है। तो अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण इस साइड नहीं बनाएंगे, हम इस साइड बनाते हैं। चलिए इस साइड जरा गौर से देखिए। सबसे पहले तो हमें इसी को प्रूफ करना है, जरा गौर से देखिए, इसी को प्रूफ करना है। इसमें क्या सब है, ए बी बी सी बी डी है, ए बी बी सी बी डी किधर गया, बी डी यहाँ एक भुजा है बी डी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह हमें दिखा रहा है इस छोटका त्रिभुज में लेना है, मतलब ये छोटा त्रिभुज और इसमें बी सी भी है, बी सी मतलब ये बड़ा त्रिभुज। हमें बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज में लेना है। कौन कौन त्रिभुज में, पहले बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में नाम लीजिए। कौन कौन त्रिभुज, बड़ा वाला का नाम लीजिए,
ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं छोटा त्रिभुज बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए में, इन दोनों त्रिभुज मिलेंगे। ठीक ना, जरा गौर से देखिएगा, इस बड़ा त्रिभुज में भी कोण बी है, इस छोटा त्रिभुज में भी कोण बी है, बी दोनों में है। बड़ा त्रिभुज का कोण बी है, छोटा त्रिभुज में भी कोण बी है, अर्थात ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक ना, चलिए बड़ा त्रिभुज का कोण ए 90 डिग्री है और छोटा त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में कोण डी 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों, ये समकोण है, समकोण है, दो कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, नाम बोल दीजिए बी डी ए, किस सिस्टम से, तो ए सिस्टम से, दो त्रिभुज समरूप। कौन कौन, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा, परफेक्ट होगा। अब जरा इसके कोण को बराबर करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। चल तू सब मिट जा, बड़का त्रिभुज का ये कोण, दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब बड़ा त्रिभुज ये छोटा त्रिभुज समरूप है, तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण हो गया आपको इस कोण के बराबर, ये कोण तो इसी कोण के बराबर है, तो छोटका त्रिभुज में एक और कोण बच गया, छोटका त्रिभुज का ये कोण दोनों हो गया, छोटा त्रिभुज का ये कोण बच गया, छोटका त्रिभुज में ये कोण बच गया। बड़ा त्रिभुज का कौन कौन हुआ है, बड़ा त्रिभुज का कोण ए और कोण बी, बड़ा त्रिभुज में एक कोण बच गया ये, अर्थात कहने का मतलब ये छोटा त्रिभुज का ये कोण बड़ा त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। ठीक ना, अब चलिए भुजा को समानुपाती कीजिए। पहले बड़ा त्रिभुज का एक भुजा लीजिए, बड़का त्रिभुज का एक भुजा ले रहे हैं ए बी, कौन भुजा ले रहे हैं, ए बी। बड़ा त्रिभुज का लिए ए बी, तो छोटका का कौन लेंगे, बड़ा त्रिभुज का ए बी, बड़ा में ए बी यही है, तो बड़ा त्रिभुज का ए बी, तो बड़का त्रिभुज में ए बी किसके सामने का है, तो बड़ा त्रिभुज में ए बी, बड़ा त्रिभुज में ए बी है, कौन सी के सामने का, सी है, इस कोण के बराबर, तो इसके सामने का भुजा बी डी, मतलब छोटका त्रिभुज में लेना पड़ेगा अपने लोग को, बी डी इज इक्वल टू। चलिए बड़ा त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए, बड़ा त्रिभुज का दूसरा भुजा ले रहे हैं ये बी सी भुजा, कौन भुजा ले रहे हैं, बी सी। बड़ा त्रिभुज में बी सी जो है, बी सी किसके सामने का, बड़ा त्रिभुज का बी सी कर्ण है, बी सी है कोण ए के सामने का, ए है डी के बराबर, डी के सामने का भुजा, छोटका त्रिभुज में डी के सामने का भुजा, मतलब छोटका त्रिभुज का कर्ण कौन, बी ए, अर्थात कह सकते हैं ए बी। कोना कोने गुना कीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या, बी डी इंटू बी सी, यही तो प्रूफ करना था एक नंबर में, कंप्लीट। अब चलते हैं नंबर 2 पे प्रूफ करने। नंबर दो में हमें ये प्रूफ करना है। इसमें देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी इंटू डी सी, डी सी मतलब इस ऊपर वाला त्रिभुज के लिए कह रहा है। अब वही काम करेंगे बड़ा त्रिभुज और ऊपर का वाला त्रिभुज में, कौन कौन त्रिभुज में, त्रिभुज बड़का का नाम दीजिए ए बी सी एवं छोटा त्रिभुज, ऊपर वाला छोटा त्रिभुज में, कुछ किस में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक ना, मिलाइए, पहले बड़ा त्रिभुज का नाम लिए, बड़ा त्रिभुज का कोण सी, बड़ा त्रिभुज का कोण सी इस छोटका वाला त्रिभुज के भी कोण सी ए के बराबर। ठीक ना, क्यों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। बड़ा त्रिभुज का कोण ए ऊपर का वाला छोटका त्रिभुज के कोण डी के बराबर, कोण डी के बराबर, क्यों, क्योंकि ये समकोण है। ठीक ना, दो कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए सी डी किस सिस्टम से, तो ए सिस्टम से दोनों त्रिभुज समरूप। कौन कौन त्रिभुज समरूप हो गया, ऊपर का वाला छोटका और बड़का त्रिभुज। इसमें कोण को पहले बराबर कर लीजिए, बड़का त्रिभुज का कोण सी, छोटका के भी सी के ही बराबर, बात खत्म। बड़का त्रिभुज का कोण ए, छोटका त्रिभुज के कोण डी के बराबर, तो छोटका त्रिभुज का दोनों कोण हो गया, छोटका त्रिभुज में एक कोण बच गया है, यही वाला कोण, ये कोण बच गया, ये वाला कोण, छोटका त्रिभुज का ये कोण। बड़का त्रिभुज का कोण कौन कौन हुआ, बड़ा त्रिभुज का कोण ए हुआ था, इसके बराबर ये कोण, और बड़ा त्रिभुज का कोण सी भी हो ही चुका है, दो कोण बराबर, तो बड़का त्रिभुज में एक कोण बच गया, ये कोण, अर्थात क्या, ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर।
ठीक ना। अब चलिए भुजा समानुपाती कीजिए। बरात त्रिभुज का एक भुजा ले रहे हैं ए सी, बरात त्रिभुज का भुजा लिए ए सी। बरात त्रिभुज में जब ए सी लिए तो ए सी बरकात त्रिभुज के किस कोण के सामने का भुजा है ए सी? बी के सामने का। बी है इस कोण के सामने, इस कोण के सामने का भुजा सी डी। बरात त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए, बरात त्रिभुज का दूसरा भुजा ले रहे हैं बी सी। कौन भुजा ले रहे हैं? बी सी। बरात त्रिभुज का भुजा लिए बी सी। बी सी क्या है? बरकात त्रिभुज का, बरकात त्रिभुज का कर्ण है बी सी। इस छोटका त्रिभुज का भी कर्ण लीजिए। कर्ण मतलब क्या? 90 के सामने का भुजा। क्या लेना है? ए सी। कोना कोनी गुना कीजिए। ए सी स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? बी सी इंटू सी डी। प्रूफ हो गया अभी 2 नंबर में। अब हमें चलना है रोमन नंबर 3 में। रोमन नंबर 3 में तो हमको स्पेस बन नहीं रहा है, लेकिन यही बना रहे हैं। रोमन नंबर 3 को देखिए। रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 में करना क्या है इनको जरा देखिए। या तो रोमन नंबर 3 दे सकते हैं, नहीं तो इसी में थोड़ा सा बढ़ाइए, रोमन नंबर 3 भी प्रूफ हो जाएगा। इसमें देखिए, ये बरात त्रिभुज का ऊपर में भुजा ले रहे थे ए बी सी का, ए सी बी सी। ए सी ले लिए हैं, ए सी ले लिए हैं, अगला बी सी भी ले लिए, किधर गया? बी सी भी ले लिए हैं। ऊपर का त्रिभुज का अब एक भुजा बच गया कोण में ए बी, ठीक ना। बरात त्रिभुज का, बरात त्रिभुज का एक भुजा जो छोड़ दिया था, अभी 2 ही भुजा समानुपातिक किए थे, एक भुजा नहीं लिया अपने लोग। तो बरात त्रिभुज का एक एक्स्ट्रा भुजा जो छूट गया था ए बी, उनको भी रख लीजिए ए बी। ए बी किस बरात त्रिभुज का? ए बी, बरात त्रिभुज का ए बी। बरात त्रिभुज में ए बी किसके सामने का है? सी के सामने का। सी कौन? तो सी ए के बराबर है, सी सी ए के बराबर है। तो छोटका त्रिभुज में सी सी ए के बराबर है, मतलब बड़का का सी है, छोटका के भी सी, तो सी के बराबर है। तो सी के सामने का भुजा, छोटका त्रिभुज में सी के सामने का भुजा, तो ये कौन? ए डी, ए डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है बीच वाले से इन दोनों को, इसको छोड़ दीजिए, इसका काम नहीं, इन दोनों में कोना कोनी गुना कर लीजिए। बोलिए इन दोनों से समीकरण बनाइएगा तो क्या होगा? उन्हीं को, या नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 3 में क्या? बी सी इंटू ए सी बराबर ए बी बटे ए डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए सी इंटू ए बी बराबर बी सी इंटू ए डी। यही प्रूफ करना था 3 नंबर भी। कंप्लीट। साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का यदि क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर कितना? 26 तो हो गया, 27 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।